और वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे डिक्सन शेयर के बारे में। देखिए, डिक्सन शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी है, जो कि अगर देखा जाए तो इतने बड़े स्टॉक में 3% से ज्यादा की गिरावट है। स्टॉक कंटिन्यूअसली ओपनिंग के साथ में एक बड़ी गिरावट दिखाते हुए आपको दिखा। समझिए आने वाली ट्रेडिंग सेशन की संभावना। ऑप्शन चेन पर आइए और देखते हैं क्या मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, ऑप्शन चेन पर जब आप आएंगे तो पोजिशनली अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा सपोर्ट बना हुआ है 15,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। 15,000 की स्ट्राइक प्राइस से सपोर्ट मेरा ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है 15,500 पर, जिसकी परसेंटेज है लगभग 78। तो अभी तो इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये 80 से ऊपर होकर के चलना स्टार्ट करेगी तो डेफिनेटली मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इंट्राडे की सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा और ओटीएम में बना हुआ है 17,000 पर, तो ऐसे केस में मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता पोजिशनली को। इंट्राडे के लिए मैं देखता हूं। तो देखिए, इंट्राडे में आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरा सपोर्ट जो बना वो कहां पर बना, 15,000 पर ही बना। वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट बोथ के कारण, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अंदर आने का प्रयास किया तो बॉटम 15,500 के आसपास का बनते हुए आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 15,500 पर एक प्रेशर यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। अगर मैं बात करूं किसकी, रेजिस्टेंस की, तो मेरा रेजिस्टेंस 17,000 पर ही बना। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट होकर के चला आता है 16,000 पर, है ना, 17,000 से 16,000 पर। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस की तरफ से बेरिश प्रेशर, सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर। तो अब कहां तक का एक स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है, 16,000 से 15,500 की एक रेंज मुझे यहाँ पर मिल गई। तो ऑप्शन चेन पर आप आइए, सबसे पहले 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक लाइन मैं खींच देता हूँ। देखिए, 16,000 पर मैं एक लाइन खींचता हूँ और आप उसको देखिएगा। मैंने किया 16,000 पर लाइन। तो 16,000 पर जब मैंने एक लाइन यहाँ पर खींची तो मुझे ये समझ में आया कि स्टॉक किस तरीके से 16,000 के लेवल को रेस्पेक्ट किया, है ना, ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन नीचे की तरफ खींच लेता हूँ 15,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है सर, 15,500। तो चलिए 15,500 पर भी हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया। मतलब अब मुझे अगर टॉप नहीं मिल रहा तो सेल में नहीं कर सकता। बॉटम यहां कहीं मिला, लेकिन 16,500 पूरा तो स्टॉक नहीं आया। स्टॉक ने क्या बॉटम लगाया, चलिए ये भी मैं देख लेता हूं। तो स्टॉक ने यहाँ पर एक बॉटम मुझे दिखाया लगभग 15,540 के आसपास का, है ना, 15,540, यानी कि 40 पॉइंट ऊपर से ही स्टॉक रिवर्स हुआ और 540 का आकर के स्टॉक 770 तक गया। यानी कि लगभग 200-300 पॉइंट का मोमेंटम बड़ी आसानी से मुझे यहाँ पर मिल गया, बशर्ते कि मुझे ये ऑप्शन चेन पर देखना पड़ता कि किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है और उसको समझना पड़ता। आने वाले ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक में किस तरीके का मोमेंटम क्रिएट है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के कारण तो मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ओटीएम में है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में मुझे लाइव मार्केट में वॉल्यूम के कारण सर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लेवल्स को समझना पड़ेगा। अगर मैं एक रेंज आपको बताने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए अगर 15,500 पर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में मेरा सपोर्ट बन जाए और स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे केस में मेरा जो बॉटम हो जाएगा वो लगभग मुझे देखने को मिल जाएगा, अगर 15,500 पर मेरा सपोर्ट बना तो 15,325 के आसपास का बॉटम लिख करके रख लीजिएगा। अगर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस 16,000 पर ही क्रिएट हो जाए तो मेरा जो टॉप हो जाएगा वो लगभग मुझे देखने को मिल जाएगा 16,022 का। यानी कि इस रेंज को आप लिख करके रख लीजिए, 15,325 से 16,022। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस यही बने तो यही रेंज आपको देखने को मिल जाएगी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर कुछ स्टेटस चेंज होगा तो याद रखिएगा लेबल्स चेंज होंगे, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो लेबल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप इस नंबर पर सिंपली व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।